का बर्थडे। आज हम जानेंगे कि भगवान का भी बर्थडे होता है और वो कैसे होता है और कैसे इसको कहा जा रहा है कि 89th बर्थडे है। तो कुछ इसके पीछे रहस्य अवश्य होगा जिसको आदरणीय दीदी आज हम सबके सम्मुख स्पष्ट करेंगे। तो इस अवसर पर आप सभी आए हैं तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय रमा दीदी सेक्टर 15 गुड़गांव से यहाँ पहुँचे हैं। हम आदरणीय दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी पिछले मोर देन 30 ईयर्स से 30 वर्षों से अधिक इस राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आप एक ब्रह्मा कुमारी के प्रमुख वक्ता है, सीनियर राजयोगिनी टीचर है और सेक्टर 15 में हमारा सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का, उसके आप संचालिका है। कल पूरे गुड़गांव का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम सेक्टर 15 में हुआ शाम को, जिसमें डॉक्टर मोहित आए हुए थे। तो इतने बड़े प्रोग्राम के बाद आपको निमंत्रण दिया गया कि दीदी आप आज यहाँ आए और आपने सहज ही किसी के यहाँ मैरिज हो उसको नेक्स्ट डे कहे कि आप कल यहाँ पहुँच जाए सेवा पर, तो आप समझ सकते हैं। परंतु यही इस योग की खूबी है कि योग थकाती नहीं है, सेवा थकाती नहीं है, उमंग उत्साह में ले आती है। तो दीदी ने सहज स्वीकार किया और उस विशाल प्रोग्राम के बाद आज हमारे बीच में है। हम फिर से आपका धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। और आपके द्वारा आज हम शिवरात्रि, जो हम सब शायद भक्ति में कई वर्षों से मना रहे हैं, उसको मनाने की सही विधि क्या है वो तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक शिव कौन है उसको नहीं समझा। तो दीदी हमारे सम्मुख में उस पिता परमात्मा शिव का परिचय भी स्पष्ट करेंगे, उनका कर्तव्य भी स्पष्ट करेंगे और उनको मनाने की सही विधि क्या है उसको भी हमारे सम्मुख स्पष्ट करेंगे। तो सुनते हैं आदरणीय रमा दीदी से। ओम शांति। आप सभी कितने प्यार से किस प्रोग्राम के लिए आए? किस प्रोग्राम के लिए आए? शिवरात्रि ना? तो शिवरात्रि का सेलिब्रेशन आप दिन में क्यों कर रहे हो? रात्रि का सेलिब्रेशन है, क्या है? सबसे पहले ये जो शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये जागरण का प्रतीक है, जागने का। ये स्वयं को होश में लाने का भी प्रतीक है और इसको पावन पर्व इसलिए कहते हैं कि जब कलयुग का अंधेरा सत्युग की रोशनी में तब्दील करना हो, तब उस परम पिता परमात्मा का आगमन होता है। अब वो परमात्मा ऐसे तो नहीं है, आप जो आए हैं, हम में से कोई यहाँ ऐसे नहीं होगा जो परमात्मा को मानता ना हो, क्योंकि बिना माने आप इस प्रोग्राम में आ नहीं सकते थे, राइट? तो मानने वाले यहाँ पर आए हैं। ऐसे नहीं कहा गया था आपको एंगर मैनेजमेंट कराया जाएगा,
स्ट्रेस मैनेजमेंट कराया जाएगा। आज का टॉपिक ही क्या है? तो आप सब फुल आस्तिक हैं, है ना? एकदम आस्तिक, परमात्मा को मानने वाले। अब परमात्मा को मानने से पहले जानना, आप कहेंगे जानते तो हम हैं, बिल्कुल जानते हैं, बस उसमें थोड़ा सा एडिशन ये करना है कि वो परमपिता परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, शिवलिंग में भी जो 3 लाइनें हैं ना, और इसमें भी जो बिंदु है, वो परमात्मा का असली रूप है ना, संकेत रूप। वो बहुत ब्राइट स्टार है, लविंग है ना, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। वो परमपिता परमात्मा जिसके बारे में हमारी कई मान्यताएं जुड़ी रहती हैं, राइट? अब ये कहें कि किसने परमात्मा को कितना जाना है। अब स्कूल में तो सब जाते हैं, लेकिन स्कूल में कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग कम पढ़ते हैं, कई बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन स्कूल में तो सब जाते हैं, कहते नहीं वो भी स्कूल जाता तो है, पढ़ता क्या है? पढ़ता क्या है, कितना पढ़ता है, कैसा पढ़ता है और क्या पढ़ता है? ये मेडिकल में है कि नॉन मेडिकल में है, कि आर्ट साइड है कि कॉमर्स साइड है? तो ठीक उसी तरह परमात्मा का जो यथार्थ परिचय है कि वो परमात्मा उसे कहेंगे जो धर्म के नाम पर हमें तोड़ता नहीं है, एक दूसरे से जोड़ता है। अगर हिंदू का परमात्मा अलग, मुस्लिम का अलग, सिख ईसाई का अलग, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती पर एक परिवार? कैसे हो सकता है? वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सबका एक पिता न हो, और वो पिता वही निराकार लाइट है जिसे हर धर्म ने लाइट के रूप से ही स्वीकार किया है। फिर चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने नूर कह दिया, क्रिश्चियंस ने उन्हें लाइट कह दिया, किसी ने जेवा कह दिया, किसी ने चिंकन सिंगी कह दिया, किसी ने निराकार कह दिया, किसी ने एक ओंकार कह दिया, लेकिन है वो लाइट। इस लाइट की वजह से हम सब एक होते हैं। लेकिन अगर आप शरीर में उसे कहीं देखेंगे तो हम थोड़ी दूरी पर आ जाते हैं। ओके, आप मस्जिद में जाने वाले हैं, ओके, इनको तो मंदिर जाना है, हम ऐसे अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर लाइट को ही याद करने की बात हो, क्या फर्क पड़ता आप मस्जिद में बैठकर याद करें या चर्च में? What's the matter? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद किसे कर रहे हैं ये फर्क पड़ता है। एक बहुत अच्छा मिसाल देती हूँ। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम का नाम है ओवर थिंकिंग, है ना? ओवर थिंकिंग में आज मैं आपको कह रही हूँ परेशानी कुछ है ही नहीं। आप खूब ओवर थिंक कीजिए, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। किस चीज पर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, बस वही तो बदलना है। आप अच्छी ज्ञान की बातों पर खूब ओवर थिंक कीजिए, देखिए आप कितनी डेप्थ शांति में चले जाएंगे, खूब। लेकिन अगर आप किसी के घर की ओवर थिंकिंग करेंगे, किसी के ऐसे वैसे व्यवहार की ओवर थिंकिंग करेंगे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये ओवर थिंक करेंगे, तो परेशानी तो आएगी ना। तो मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना होगा। ठीक ऐसे ही परमात्मा के बारे में जब हम करते हैं तो शरीर में जितने हम दूर जाते हैं, रोशनी उतना हमें पास ले आती है ना? कल जो प्रोग्राम हो रहा था वहां, उस प्रोग्राम का नाम हमने रखा था लिव विद लाइट। रहना भी उसके साथ, जीना भी उसके साथ। तो वो रोशनी, अब हमने तो जाना अच्छा शिव शंभु। अरे शंभु इसलिए कहा क्योंकि उसका न कोई माता है न कोई पिता, वो ही सबका माता पिता है। उसका न कोई गुरु है न कोई टीचर, वही सबका गुरु और टीचर है। इसलिए उसको कहा शिव स्वयंभू। जो स्वयंभू पर आता है
उसे कोई लाता नहीं। हम सबके दैहिक जन्म हुए हैं, लेकिन परमात्मा को अजन्मा कहा जाता है। फिर उसे हम कहते हैं वो सर्वोपरि, सबसे परे। दुख सुख में हम आते हैं, हमें होता है दुख सुख होता है। अच्छा, हम लोग लाभ हानि में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हुआ वो। अच्छा, मान अपमान में आते हैं, राइट। लेकिन परमात्मा इन सब से न्यारा है। हम उसकी संतान हैं, संतान है, तो जैसा पिता वैसे बच्चे, तो वो तो मान शान से परे है। उसका मान करो। कितने लोग हैं परमात्मा को गाली भी दे देते हैं, कितने लोग हैं परमात्मा को प्यार भी करते हैं। परमात्मा कभी माइंड नहीं करता। प्योर माइंड डजंट माइंड। अब हम देखें मेरा मन कितना पवित्र है, अब ये मन उसके जैसा कैसे बनेगा। हम जिसे भी याद करते हैं, ये तो लॉ हम सबको पता है ना, जिसे भी याद करते हैं उसकी एनर्जी हम स्वयं में महसूस करते हैं। तो जब मैं उसे याद करती हूँ जो मान और अपमान से परे है, तो मेरे अंदर भी वही एनर्जी रेडिएट करने लगती है। तो हम भी धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, मान और अपमान से परे। क्योंकि आप लोगों का मुंह नहीं बदल सकते। अब ऑर्केस्ट्रा तो हमने देखा है ना, सुना होगा, यहाँ भी प्रोग्राम्स होते होंगे। अब आप अगर ढोलक को कहेंगे तुम हारमोनियम की तरह बजो, बजेगा नहीं। फ्लूट को कहेंगे पियानो की तरह बजो, बजेगा नहीं। तो हम सब यहाँ कौन है बैठे हुए हैं, बोलो तो। हम में से कोई ढोलक है, कोई हारमोनियम है, कोई तबला है, कोई बांसुरी है। अब अगर एक दूसरे को, आपको ना ऐसे करना चाहिए, अरे भाई वो ढोलक है उसे क्या कह रहे हो, वो पियानो है, वो फ्लूट है, तो कैसे हम कहेंगे कि ऐसे बजे ऐसे बजे। सेम ऐसे हम सब के अपने अपने बजने का तरीका है। सब अपनी अपनी तरह के स्वभाव और संस्कार हैं, लेकिन ये संस्कार हमारे सबके साथ मैच कर सके, इसके लिए एक ही है जो ये मैजिक करा सकता है, और वो है निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। शिवरात्रि पे हम समझ लेते हैं भाई शिव शंकर जी तो बहुत भांग पीते थे, तो लोग पीते हैं। अच्छा चलिए, अभी हम लोग मॉडर्नाइजेशन में आ गए, तो भांग नहीं तो कुछ और पिएंगे, उसका नाम पता ही है, मैं क्या बताऊं, लेकिन नशा करेंगे। परमात्मा ने कहा नशा तो करो, पर नारायणी नशा करो, नारायणी नशा करो। जो लोग कहते हैं ना हम ये भूल जाते हैं, और जब नशे में होते हैं तो अपनी टेंशन को खत्म तो नहीं होती, भूल जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अंदर भी वही सिक्रेशन होता है, और वो सिक्रेशन प्योर होता है, तो हमारी वो चीज जड़ से खत्म होती है, जिसे हम टेंशन कहते हैं। लेकिन वो तो केवल दबती है। तो योग एक ऐसी दवाई है जो हमारे अंतःकरण को साफ कर हमें स्वस्थ करती है। फिर आपने शंकर जी के मस्तक पे देखा होगा चंद्रमा दिखाते हैं, तो परमात्मा हमें सिखाते हैं चंद्रमा सी शीतलता अपने मस्तक में धारण करो। शीश से वो ज्ञान को गंगा बहाते हुए दिखाते हैं, तो ज्ञान की गंगा अपने यहाँ भर के रखो, ताकि जब निकले ज्ञान निकले। क्योंकि हमने जो यहाँ भरा होगा वही लुटा सकेंगे ना, और जो लुटाएंगे वो लौटेगा। तो ध्यान किस पे देना होगा, लुटाने पे। अब लुटाएंगे हम क्या, जो हमने भरा होगा, तो ध्यान कहाँ देना होगा, भरने पर। भरते हैं देखकर, पढ़कर, सुनकर, ऐसे ही भरते हैं ना। फिर वही दूसरे को कहते हैं। आज छोटा बच्चा ने हमसे सुन सुन के भर लिया, मैं बिजी हूं। इतने निक्के निक्के बच्चे आते सेंटर पे, अब उनसे कभी पूछ लो आप आए क्यों नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। अरे इसको भी टाइम नहीं मिलता, उसने भर ली ये बात, अब वो लुटा रहा है। तो सारी सृष्टि में बड़े भी वही लुटा रहे हैं, बच्चे भी वही लुटा रहे हैं, लौट भी वही रहा है।
इसलिए परमात्मा कहते बस तुम एक छोटा सा काम कर लो, सिर्फ सत्य को जान लो। इस शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाते हैं, राइट? तपस्वी रूप में दिखाते हैं। तो तपस्या क्या है? आपने जब तपस्वी को देखो, हाथ कुछ कर रहा होता है क्या? जब ध्यान में बैठते हैं लोग ऐसे बैठते हैं, अरे क्या कर रहा है? योगा नहीं, योग। योगा में हाथ पांव ऊपर नीचे करते, योग में बस ऐसे बैठ जाते। कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? उस समय आत्मा मन बुद्धि से परमात्मा पर अपना ध्यान लगा रही है, उस पर ध्यान लगा रही है जो निराकार ज्योति स्वरूप शंकर समान तपस्वी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो निराकार, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जो शुद्ध है, जो अनादि है, जो अनंत है, इसीलिए उसे कहा सत्यम शिवम सुंदरम। आप कैसे हैं? सुंदर है? आप में से कौन कौन सुंदर है? हाथ उठाएंगे। यहाँ तो बड़े सुंदर बैठे हैं। हाँ, आइए, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, अंदर से सुंदर है हम, बाहर से नहीं हो, बाहर से सुंदर नहीं हो। क्योंकि अगर यही लगेगा आपको ही नहीं लग रहा है, बस हम मैं तो हम भी क्यों? इसीलिए तो हम अपनी कुछ चीजों को, अरे सत्यम शिवम सुंदरम की संतान सुंदर क्यों नहीं होगी? लेकिन अगर आप इस बाहरी लिफाफे को देखेंगे तो ये हम सबका थोड़ा अलग अलग ही मिलेगा, है ना? लेकिन इस वैरायटी में तो खूबसूरती है, इसलिए इस लिफाफे पे मत जाइए। हमारा सारा टाइम तो इसी लिफाफे में चला जाता है। नहीं, कुछ ढको, कुछ छिपाओ, कुछ बदलो। ये वाला फोटो थोड़ा फिल्टर कर दो, फिर पोस्ट कर दो। अच्छा लगता है ना जब हमें कोई कहता है। लेकिन कौन सी ब्यूटी, कौन सी ब्यूटी? परमात्मा की क्या ब्यूटी है? उसकी ब्यूटी देह से अलग है, वो ये उसकी ब्यूटी है। गुणों का सागर है वो, ये उसकी ब्यूटी है। और उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी वो सत्य है, वो सर्व का कल्याण करने वाला है। आज हम सोक्रेटिस को उसके ब्यूटी के लिए याद नहीं करते, उसके गुणों के लिए याद करते। वो तो फिर भी मनुष्य रहा। ये तो परमात्मा की बात है। आपने जब कभी कहा सत्यम शिवम सुंदरम कहा, सत्यम शंकरम सुंदरम कहा क्या? क्योंकि शंकर जी अलग, शिव बाबा अलग। शिव को बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा मीन्स फादर, राइट? हमने जब भी कहा, हमने कहा शिवरात्रि। आप किसी से भी नहीं सुनेंगे 26 को शंकरात्रि है, सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। शिवरात्रि, शिवरात्रि, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शंकराय। नो, क्यों? शिवाय सेम ही तो है दोनों, कुछ भी कह दो। फिर इतने समय से कहा क्यों नहीं? आज आपके मन में कौन देगा? हाँ, कहा नहीं कभी भी, कहा नहीं कभी भी। और शंकर जी को हमेशा कई बार चित्रों में दिखाते हैं, सामने शिवलिंग रखा हुआ दिखाएंगे, कई चित्रों में नहीं दिखाते, पर वो भी ध्यान की मुद्रा में है। तो निश्चित रूप से उनसे ऊंचा कोई है ना, वरना वो किसका ध्यान कर रहे हैं? लेकिन वो जो रोशनी है, जो निराकार महाज्योति है, उसे किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा। ये ऊंचे नीचे की दौड़ नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो दुख सुख मान अपमान मात पिता सबसे न्यारा है, इसलिए वो ऊंचा है। क्योंकि जो किसी भी चक्र में आ गया वो फिर ऊंचा नहीं है, फिर उसको नीचे आना पड़ता है, राइट? तो हम जब परमात्मा को याद करते हैं और तपस्या की बात करते हैं, तो तपस्या के साथ साथ जैसे हमने कहा कि हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखें, है ना? अब मान लीजिए हम कहते हैं अभी हम शिवरात्रि पे व्रत रखेंगे ना। क्या क्या व्रत में क्या क्या करते हैं आप? प्लीज, जो रेगुलर कोई क्लास में आते हैं वो नहीं बताना, हाँ, नहीं पता है व्रत में क्या करते हैं वो। हम तो व्रत ही नहीं करते।
आगे बोलो। हाँ, क्या करते हैं व्रत में? हाँ राइट, है ना। और कितनी श्रद्धा और कितने प्रेम से करते हैं। वेरी गुड, यहाँ तक ठीक। और बोलिए। बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसके बाद एक आधा घंटा जितनी श्रद्धा उतना तप करते हैं। ठीक है। अखधतूरा है ना, वो सब भी चढ़ते हैं। बेर भी चढ़ाते हैं ना। अभी बेर आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मन का बैर जरूर चढ़ाना। चढ़ाओगे? इस शिवरात्रि पे चढ़ाएंगे, है ना। और अखधतूरा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन कोई भी अगर ऐसी विशेष थिंकिंग है मेरी, विषैला कहीं कोई विचार आ रहा है जो जीवन को बिल्कुल निढाल कर रहा है, कोई विषैला ऐसा बोल मुझे बार बार किसी को देखकर लगता है बोल दूं, उसका हृदय घात कर सकता है, रोक लीजिए। कोई विषैला कर्म जो कलयुग को घोर कलयुग बना रहा है, वो मुझे नहीं करना। इस शिवरात्रि पर मैं ये व्रत करूं कि मुझे अपने जीवन का रुख बदलना है। और आप चाहें, शंकर जी के गले में दिखाते हैं सर्पों का बड़ा वो, लेकिन जो तपस्वी है ना, सर्प है पर सर्प के प्रभाव से न्यारा है तपस्वी। ये किसका यादगार? आपका। जैसे ही आप अपने आप को देह से न्यारी चेतन सत्ता समझते हैं, तुरंत आप, क्योंकि जितने भी विकार हैं उनका कनेक्शन इससे, जैसे आप टैग लगाते हैं ना कहीं, जैसे आपको अगर कोई अपना डॉगी दे जाए, वो बाहर जा रहा है, 2 दिन आप थोड़ा संभाल लेना, है ना। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और आते ही उसने कहा कमजोर सा लग रहा है, क्या हो गया? क्यों हंसे आप? ऐसा होता है ना। अब बताओ, हमने सोचा इसने इसके बारे में नहीं कहा, हाँ तो कमजोर हो गया। इसको नहीं कहा, हमने कहा मेरे को कहा इसने, मैंने इसका ध्यान नहीं रखा होगा। ये तो हमने अपनी केमिस्ट्री फिर खुद बना ली। आपने एक पौधा लगाया, वो पौधा पनपा, किसी ने कहा कितना ब्यूटीफुल है ना ये, किसी ने कहा कितना बेकार सा रख रखा है, आगे कुछ अच्छा सा रख लेते। अरे मैंने उसको बीज बोया, मैंने उसको उगाया, लेकिन अब मैं क्या बन गई? जब किसी ने इसको बुरा कहा तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को इसके साथ जोड़ दिया। मैं ये हूं क्या? मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। ऑर्केस्ट्रा है भाई, कोई कभी बजेगा, कोई कभी बजेगा, कोई कैसा बजेगा। अब हर एक का म्यूजिक मुझे पसंद आए तो जरूरी नहीं है ना, है क्या जरूरी? नहीं। तो कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, जस्ट बिकम बहरा। If you want to maintain a smile on your चेहरा, yes, ये तप हमको कर लेना चाहिए। तपस्या है मन की, मैंने ट्रेंड कर दिया। जैसे ही कोई विकार, कहीं मुझे कोई अपनी किसी भी चीज के साथ अपनी आइडेंटिटी को ऐसे करना चाहिए, इसे कहते हैं एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं न रही, मैं वो हो गई, मैं पौधा हो गई, मैं ये डॉगी हो गई, मैं ये हूं। अरे भैया, कोई कुछ कहेगा, कोई आपकी ड्रेस ठीक नहीं, आपकी ड्रेस के बारे में कहा, आपके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तो लगता मेरे बारे में कहा। ऐसे आपको लगता है हमारी कितनी सारी आइडेंटिटी है। किसी ने मेरा घर आपने बनाया तो है, बड़ा तो है, पर ठीक ठाक सा नहीं है। यहाँ ना आपने स्टोर की जगह नहीं निकाली, कितना बुरा लगता है। वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहा, पर मुझे क्या लग रहा है? बोलो ना प्यार से, मेरे बारे में बात कर। आप अगर लिस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे हमने कितनी चीजों से खुद को जोड़ रखा है। उसको हुआ तो मुझे हुआ, और हम नहीं रहते, हम नहीं रहते। एक और चीज के बाद हम नहीं रहते। जब हम उस निराकार परमात्मा के साथ खुद को जोड़ते हैं तो भी हम वो नहीं रहते जो हम पहले थे। हम कुछ और हो जाते, हम कुछ और हो जाते। तो जब भी कोई विषैला विकार फन उठाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, घृणा, नफरत, बदले की भावना, कोई, और ये उठाता रहता है, कभी ना कभी बीच में उठाता, हमें पता नहीं लगता, ऐसे भी कर जाता है। तुरंत एक स्ट्रॉन्ग फायर थॉट के रूप में आपको क्रिएट करनी है।
और ये हम सब जानते भी होंगे, हमारे ब्रेन में जो इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं और उनके जो कनेक्शंस होते हैं, तो कहते हैं जैसी फायरिंग होगी थॉट की, वैसी हमारी ब्रेन में वायरिंग होगी। और जब कुछ समय तक आप लगातार फायरिंग और वायरिंग करते जाते हैं, फिर वो आपकी लाइफ का पैटर्न बन जाता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, अब घटना घटती है और आप तुरंत वो एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन जब तक आपकी वायरिंग हो घर की, तब तक फायरिंग थोड़ी ध्यान से करनी होती है। आप अपनी लाइफ का कौन सा पैटर्न चाहते हैं, उस पैटर्न के लिए आपको अपने थॉट बड़े ध्यान से जनरेट करने पड़ते हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? आपके माइंड में कौन करेगा ये फायरिंग? कौन करेगा? कौन कहेगा आप ये सोचो, ये सोचो? कौन कहेगा? सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। लेकिन लाइब्रेरी अंदर खुली हुई है। अब हम देख ले हमने कौन कौन सी बुक्स डाली हुई हैं। क्राइम पेट्रोल की भी बुक है इसमें, और क्या होते हैं मुझे पता नहीं आजकल, जो भी मूवीज होंगी है ना, वो रील्स होंगी, बड़ी सारी बुक्स डाल ली। अब ये मन है कोई सी भी उठा लेता है, कभी भी आप बैठते मेडिटेशन करने, एकदम क्राइम पेट्रोल का सीन आ जाता है एकदम। अभी क्या होगा? अब जो सर्किट में जो था, जो वायरिंग थी, उसमें कौन सी फायरिंग हो रही है? तो बस वही वाला। अब डर लगेगा, अच्छा खासा व्यक्ति है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैंने देखा था क्राइम पेट्रोल में ऐसे कर देते हैं लोग, ऐसे नहीं। वो किसी ने कह दिया जरा पानी दे देना, दरवाजा पूरा रुको, तुम बाहर ही रहना, पहले पानी ले लेना फिर दरवाजा, क्योंकि वो वायरिंग हुई है कि इतनी देर में वो पानी लेने आया, वो अंदर एंटर कर गया, है ना। तो ये हम अपने आप नहीं सोच रहे, हमें सोचवाया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए ब्रेन में कौन सी लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी की बुक्स चेंज करने का वक्त आ गया है, चेंज करने का वक्त आ गया है। तो अगर आपको अपनी वायरिंग चेंज करनी है, फायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। फायरिंग वही होगी जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं, राइट? ये मुझे ध्यान देना होगा, तब मेरा जीवन तपस्या बनता है, तब हम इसके लाल कहलाते हैं। परमात्मा शिव के लाल, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्यम शिवम सुंदरम के साथ मुझे जो एक लाइन है बड़ी अच्छी लगती है, परमात्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद वो सत्य है। अब हम इसे अपने साथ भी लगाएं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हम जितना सच के नजदीक जीते हैं, सत्य चित, जितना हम सत्य को जीते हैं उतना आनंदित रहते हैं, और जितना झूठ को जीते हैं आनंद से हम दूर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं सत्य रहती हूं ना, तो मेरा टावर सही पकड़ता है। आप देखिए, आप किसी से बात करते हैं, लेकिन आप कहते हैं यहाँ रेंज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, टावर नहीं होगा वहां, इसलिए नहीं आ रहा। अब जहां सत्य का वो पकड़ ही नहीं रहा, कैसे बात कर पाएंगे? फिर दोबारा आवाज समझ नहीं आ रही, कैसे समझ में आएगी आप मेरे से बात कर रहे हो? लेकिन अगर मैं सत्य हूं तो सत्य के साथ मेरा कनेक्शन बड़ा बेहतर है, और जब उसके साथ कनेक्शन बेहतर है, मुझे आपकी बात सही सही समझ में आती है, सही सही समझ में आती है। तो क्या करें? क्या करें? सत्य को जाने। और मेरा सत्य यही है, मैं ये शरीर नहीं हूं। इस शरीर से जुड़ा कुछ भी, घड़ी, पौधा, घर, मकान, दुकान, ये मैं नहीं हूं, नहीं हूं। मेहमान हूं, मुसाफिर हूं, इस घर में, मिट्टी के मकान में थोड़े दिन रह रहे हैं, बाकी सब किरदार निभाए जा रहे हैं। मैं एक एक्टर हूं, कैरेक्टर बढ़िया प्ले करना है, लेकिन किरदार में अगर घुस जाता है ना कोई, बीमारी का नाम मुझे नहीं पता, कहते नहीं, इस कहते ना वो दो पर्सनालिटी है उसके अंदर, काम ठीक नहीं करता है। तो मुझे कैरेक्टर में नहीं घुसना है, कैरेक्टर को प्ले करना है। जैसे कि माँ, ये क्या है? कैरेक्टर प्ले करिए ना, लेकिन घुस क्यों गए इसमें? सारा दिन यहाँ बैठे हो तो भी खाना पता नहीं उसने खाया होगा, पता नहीं ऐसे किया होगा, पता नहीं। अरे भैया थोड़ा बाहर निकल के आओ कैरेक्टर से, बहुत देर हो गई। अब जो यहाँ प्रोग्राम में बैठे हैं ना, यहाँ बिल्कुल एक्टर, शरीर से न्यारा, बाकी किरदार जो उससे भी न्यारा, बस मैं हूं। कौन?
स्वीट, ब्यूटीफुल, पीसफुल पॉइंट ऑफ लाइट। ये जितनी देर भी आप इस सत्य को जी पाएंगे, आप लिख के ले लीजिए, उतनी देर आप आनंदित रहते हैं। इतना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा देर आपका आनंद का स्तर बढ़ता जाएगा, उतना आनंद का स्तर बढ़ता जाएगा। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ ना, कल वहां भी एक कहानी सुनाई मैंने। आप बच्चों से पूछते हैं ना, बताओ बेटा तुम्हारी लाइफ का एम क्या है? हमसे भी पूछा गया था, पूछते थे सब, जिसको देखो वही घर में मेहमान है, बेटा क्या बनोगे बड़े होके? जैसे हमको यही एक काम है, इनको बताओ क्या बनोगे, अच्छा अब आगे क्या करोगे? हमेशा यही पूछते हैं सब, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, एम ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात हम कहते हैं अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चल रही है? जीवन बहुत बढ़िया चल रही है। क्यों? क्योंकि सैलरी पैकेज भी अच्छा है, घर भी ठीक है, इतना ये है, शादी भी हो गई है। हाँ, एक और चीज, जब कोई अच्छी खासी पढ़ रहा है, कोई नौकरी बढ़िया कर रहा है, फिर भी उससे लोग पूछते हैं और सेटल कब हो रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेटल? अभी ये क्या है? तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, शादी कब कर रहे हो? चाहे बेचारे के बाद फिर सेटल कभी हो ही ना हो, पर वो जरूर पूछेंगे सेटल कब हो रहे हो। दूसरी चीज यही आती है, क्या बनोगे बड़े होके? क्या एक्चुअली हम इनडायरेक्ट वे में यही पूछ रहे हैं, तू कमाएगा क्या, खाएगा क्या, रहेगा? आप जीवन की बात नहीं कर रहे, आप जीविका के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अर्निंग क्या होगी? इट इज नॉट एम ऑफ लाइफ, वो अर्निंग है। अर्निंग कैसे करोगे? यस और नो? इसको आप इस वाली कहानी से समझिए। ऐसा नहीं कि जीविका जरूरी नहीं है, लेकिन जीविका से ज्यादा जरूरी है जीवन। जीवन होगा तो जीविका भी हो जाएगी। एक छोटा सा बच्चा शेर का, छोटा सा बच्चा हिरन का। तो हिरन की माँ हिरन को दौड़ना सिखा रही थी। तो शेर ने भी कहा, बच्चों को होता है ना, तो उसने भी कहा देखो उसकी मम्मी भी सिखा रही है, मेरे को भी सिखाओ। तो शेर की माँ ने कहा दौड़ना तेरे खून में है, तू रहने दे, तू दौड़ लेगा जब भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो एक बार जरूरत पड़ी, शेर का बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया, उसे भूख लगी, तो वो उसी हिरन के पीछे, वो हिरन का बच्चा वो भी बड़ा हो गया, उसके पीछे भागा। लेकिन हिरन का बच्चा जीत गया। हिरन का बच्चा जीत गया, शेर उसे पकड़ नहीं पाया। क्यों? रीजन ये नहीं है वो बड़े दिन से दौड़ रहा था, दौड़ना इसको भी आता है। लेकिन फर्क क्या था? हिरन किस लिए दौड़ा? शेर दौड़ा भोजन के लिए, लेकिन हिरन दौड़ा जीवन के लिए। तो भोजन के लिए जीना मतलब जीविका के लिए, और जीवन के लिए जीना ये अलग, दोनों अलग अलग बातें। तो हम देख लें, हम सारा दिन जीवन के पीछे जा रहे हैं या जीविका के पीछे? आप में से किसी को अपना बर्थडे याद है? किसी को भी याद नहीं? मेरे को याद है। आपको याद है? और किस किस को याद है? देखो तो बर्थडे तो सबको पता, भाई मैंने पता नहीं क्या, इनको ये डर है पता नहीं क्या था। अभी भी एक ना एक आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। पता नहीं है सामने स्टेज वाले लोग कुछ भी बोल देते, ऐसे नहीं है। हम आपका सम्मान करने आए, मान नहीं। और हम तो वैसे भी मान अपमान से प्यार परे है ना, क्योंकि उसी की संतान है जो मान अपमान से परे है, उसी की संतान है। तो जिन्हें भी अपना बर्थडे याद है, कोई ऐसा महावीर जिसे याद हो? चलिए सबसे ही पूछ लेते हैं। अब आपको लग रहा है अगर ऐसा होगा भाई सबके साथ हो जाए, जो भी है ऐसे अकेले कोई बात है ना। अच्छा, ये जो आप आज ड्रेस पहन के आए हैं आपकी? ये कैसा सवाल है? चलो बुरा लग गया उस सवाल पे, दूसरी बात पूछ लेते हैं। आपका बर्थडे आज है या कल है, किसने बताया आपको? माता पिता ने। मतलब आपकी एंट्री की डेट ये थी, ये उन्होंने बताया। आप प्रोग्राम में कितने बजे आए? 11 बजे। हाँ, और प्रोग्राम से पता होगा ना 1 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम है, इसके बाद हम जाएंगे। तो एग्जिट का टाइम डेट पता है आपको,
और एंट्री का भी पता था। अब एंट्री आपने इस दुनिया में मारी, वो आपको पता है, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया। एग्जिट की डेट, ये क्या बात होती है? यहाँ आप आए आपको पता था, जाओगे कब पता? ये पता नहीं है। एग्जिट नहीं पता कब है, राइट? अच्छा, अब ये जो आप आज ड्रेस पहन के आए, कितनी ड्रेस होंगी लगभग आपके पास? काउंट लीजिए, बहुत। जूते कितने हैं? घड़ियां कितनी हैं? मोबाइल कितने बदल चुके हो? कितने हैं? बहुत सारा कुछ है ना। अच्छा, तो आपको जो बहुत पसंदीदा मोबाइल हो वो तो आप लेके जाएंगे जब एग्जिट होगा। यहां से नहीं, यहां से जब एग्जिट होगा। नो, कोई नई बात नहीं पूछ रहे भाई। लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। घर? नहीं नहीं। जो ड्रेस आपने 15, 20, 50 जो रखी है वो? नहीं। वो भी नहीं। जो मेरे घर में एक छोटा सा पोता है वो, उसे भी लेके जाएंगे। और सारा टाइम किसके पीछे लगा है? जिसमें से एक भी चीज हम लेकर नहीं जाएंगे एग्जिट के समय, उन चीजों के पीछे मेरा पूरा समय जा रहा है। और अभी हमें पूछो ना, साथ क्या लेके जाएंगे? एक ही आवाज में कहेंगे कर्म। और उस पर कितना ध्यान है? कितना ध्यान है वो देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपने मन को बहुत ऊंचा उठाना पड़ेगा, बहुत ऊंचा। आप अपने हाथ को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उठ सकता है ना? ठीक है। गर्दन इधर उधर घुमाना चाहे घूम सकती है ना, मतलब कि ठीक ठाक है, स्वस्थ है, राइट? अगर हाथ ना उठे, ये ना हो, तो कहेंगे भाई थोड़ा तो प्रॉब्लम है इसमें, या फिर पैरालाइज है, या फिर ये कमजोर है, कुछ ना कुछ तो है। मन को ऊंचा उठाना चाहो उठेगा? मन को ऊंचा उठाना चाहो उठेगा? बिल्कुल उठेगा। तो हम अगर ऊंचा उठता है तो उस मन में ऊर्जा है, उस मन में ऊर्जा है। और एनर्जी का एक लॉ है, हाई टू लो। अगर आपकी स्थिति यहां है और सिचुएशन बड़ी ऐसी लो एनर्जी वाली है, आप सिचुएशन को प्रभावित कर देंगे, आप प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए अभी सिचुएशन हम पर प्रभाव डाल रही है, यस और नो? कुछ भी होता है हम प्रभावित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं। कारण क्योंकि हमारी एनर्जी, मुझे बहुत सुंदर एग्जाम्पल लगता है टेहरी डैम का। टेहरी डैम में, उस डैम के अंदर आप देखिए 900 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। नीचे वाले टर्बाइन्स उसको रोटेट करते हैं, आप देखिए, और वो पानी बिजली बन जाता है। और वो बिजली 7 स्टेट्स में जाती है। आप पानी को ऐसे बहाइए, बिजली मिलेगी नहीं, लेकिन जब ऊंचाई से किया तो बिजली बनी। ठीक उसी तरह जब आप ऐसे ही थॉट करते हैं तो वो बिजली नहीं है, लेकिन जब आप उसे ऊंचाई अर्थात उसे उठाकर माना देह नीचे की चीज है, जड़। जब आप चेतना के स्तर पर आप कोई संकल्प करते हैं, उस संकल्प में ऊर्जा होती है। और आप जितने श्रेष्ठ भाव से इनके लिए अच्छा सोचा, इनके लिए, और ये जितनी बार इस ऊंचाई को दोहराया गया, ये अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मृति में। और ये अवेयरनेस मेरे जीने का पैटर्न बन जाती है। ये जीना, ये परमात्मा शिव मुझे समझाने, सिखाने और कलयुग को बदल सतयुग की रोशनी लाने के लिए आए हैं। शिव पुराण में लिखा है कि मैं ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होकर नई सृष्टि की, सतयुगी सृष्टि की रचना करता हूं। तो वो, क्योंकि परमात्मा शिव निराकार है, लेकिन मुझे भाषा समझ में आती है साकारी माध्यम की। तो कैसे वो एक साधारण मानवीय तन, जिसका नाम उन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा रखा, उस तन में प्रवेश कर वो ज्ञान की ऐसी गंगा बहाते हैं कि मेरे जीवन का परिवर्तन होता जाता है। हर अंधियारा रोशनी में तब्दील हो जाता है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर अभी यहाँ किसी का हाथ ऐसे ऐसे हिलता हो या पैर हिलता हो, तो हम क्या बांध देते हैं क्या उनके हाथ और पैरों को? नहीं।
वो किसी न किसी कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा है, तो जरूरत शक्ति भरने की है, हाथ पांव बांधने की नहीं। ठीक ऐसे ही अगर कहीं अंधेरा है, कोई मन की कमजोरी है, अंधेरे की चर्चा करने से या अनदेखा करने से अंधेरा नहीं जाएगा, रोशनी की जरूरत होगी। और परम पिता परमात्मा को जितना हम समझते जाते हैं, उसके सत्य को, वो कौन है, वो निराकार ज्योति, मैं उसका कौन हूं, मेरा उससे क्या संबंध है, जब इन सब संबंध को हम समझते हैं तो जीवन में रोशनी अता होती है और अंधेरा चला जाता है। तभी हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम या सत चित आनंद। मेरा आप सभी से बहुत बहुत अनुरोध है कि आप इस बार की शिवरात्रि बहुत प्यार से आप उनका जल से, दूध से, जैसे भी अभिषेक करते हो, लेकिन ये मन के अकदतूरा चढ़ाना ना भूलें। ये बेर मन का, ये यानी बैर चढ़ाना ना भूलें। आप उस शिवलिंग के सामने बैठकर जैसे कहा तब, तो ये तब क्या करना है, ये नहीं तब, हम इसको तब नहीं कहेंगे ये कर देना, ये कर देना शिव पिता, ये कर देना, ऐसे नहीं। बस कुछ पल के लिए मुझे ये हो जाना है जैसे कि ये है, शरीर से न्यारे, शरीर से न्यारे, मैं चमकती ज्योति स्वरूप आत्मा। और जितना हम इस परमात्मिक स्वरूप को याद करेंगे, अंदर में वो तब्दीली शुरू हो जाती है। राइट? तो किसी भी दृश्य के साथ नहीं अटकेंगे, किसी व्यवहार के साथ नहीं अटकेंगे, केवल यहाँ स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़कर। लास्ट में 2 मिनट और ले सकते हैं? 2 मिनट बस मैं एक बात सुनाती हूँ व्रत और उपवास की, कि उपवास का अर्थ निकट रहना होता है। तो हम केवल भोजन का व्रत करके, आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए अगर आप नहीं खाते, वो एक अलग चीज है कि आप एक दिन का उपवास करते हैं, ऐसा करते हैं, आप लाइट फील करते हैं, लेकिन हम ये उपवास अवश्य रखें कि आज हम एटलीस्ट आज हम देह से न्यारे रहने की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम किसी के लिए भी एक भी थॉट नेगेटिव यहाँ फायरिंग नहीं करेंगे, ताकि मेरी वायरिंग अच्छी हो सके। ठीक है? अच्छा, अब एक बार की बात है, किसी एक ने कहा, छोटी सी बस हंसी की बात से मैं खत्म करती हूँ, फिर हम मेडिटेशन करते हैं। एक बार किसी ने व्रत रखा, तो घर के जो भाई थे वो बड़े परेशान हो गए। ये सास बहू का 365 दिन होते हैं और उनके 366 व्रत होते हैं, रोज व्रत। और व्रत में भी क्या, अभी कूटू की पकौड़ी खाओ, फिर खोए की बर्फी खाओ, फिर आलू की टिक्की खाओ, मतलब ऐसे चलता है पूरा दिन। तो उसको बड़ा लगा कि भाई ये क्या करते रहते हैं। तो एक दिन उसने सोचा कि भाई ये व्रत आप कब खोलोगे। तो उन्होंने कुछ वो गुलगुले जैसे बनते हैं ना, तो ऐसे गांव में ऐसा रहता है, शेड रहता है। तो उसने कहा कि हम ये गुलगुले ना इस पे फेंकेंगे शेड पे। तो आज जो है, उसने कहा आज किस चीज का व्रत है। तो उसने कहा आज रड़क चौथ है, तो जो जो गुलगुला रड़क के आ जाएगा तो फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। तो उस भाई को लगा इनके व्रतों से बहुत परेशान हूँ, खर्चा भी बहुत कराते हैं, तो उसने शेड के आगे ऐसे बैरियर लगा दिया। तो बड़ी देर हो, उसने कहा व्रत नहीं खोल रहे तुम दोनों? बोले नहीं खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने सारे गुलगुले डाले, एक भी रड़क के नहीं आया। तो पंडित जी को कहा, पंडित जी गुलगुला तो एक भी नहीं रड़का। तो पंडित जी ने से देखा, वो आज रड़ कर, यार अटक चौथ है, तो जो अटक गया व्रत खोलो। तो हमें ऐसी चीजों में कहीं भी अपने आप को बांधना नहीं है, एक सही सिस्टम, बस ये कि यहाँ किसी की बात, किसी का व्यवहार, कोई दृश्य मुझे अटकाना नहीं है, बस फुल स्टॉप कह के अगली यात्रा शुरू करनी है। ये परमपिता परमात्मा का महाशिवरात्रि के ऊपर हम सब के लिए संदेश, मैं आत्मा लाइट बिंदी, परमात्मा लाइट बिंदी, और जो भी घटना, जो भी सीन मेरे सामने आ रहा है उसको भी क्या लगाओ, बिंदी, यानी फुल स्टॉप। ओके, अभी आप सब सीधे होकर बैठ जाएं बहुत प्यार से। अगर आपके मोबाइल आवाज पर है या फिर वाइब्रेशन मोड पर है, थोड़ी देर